सोचिए, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसमें रिटर्न भी बढ़िया मिले और उस पे सरकार की गारंटी भी हो? सुनने में तो थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सरकारी गारंटी के साथ 14% का सालाना रिटर्न, ये तो किसी सपने जैसा लगता है। अब देखिए, 14% तक तो नहीं, लेकिन एक ऐसा स्मार्ट कॉम्बो जरूर है जो सरकारी गारंटी के साथ साथ एक शानदार 8.8% तक का रिटर्न दिला सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। एक है स्टॉक मार्केट का रोलर कोस्टर, रोमांच तो बहुत है पर रिस्क भी उतना ही। और दूसरा रास्ता है सुरक्षा का, जहां पैसों पर सरकार की गारंटी हो। आज हम इसी दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे और एक ऐसे स्मार्ट कॉम्बो को समझेंगे जो सेफ्टी के साथ साथ जबरदस्त रिटर्न भी देता है। तो चलिए इस स्मार्ट कॉम्बो की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है ना, उससे समझते हैं। यह है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यानी कि MIS। पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या और काम कैसे करती है। तो ये मंथली इनकम स्कीम या MIS है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये पोस्ट ऑफिस की एक 5 साल की स्कीम है। इसमें एक बार में एक मुश्त पैसा जमा करना होता है और फिर उस पैसे पर हर महीने एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है जो सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों पर सरकार की पूरी पूरी गारंटी होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस अकाउंट को खोल कौन कौन सकता है? तो देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक ये अकाउंट खोल सकता है। इसे अकेले यानी सिंगल अकाउंट की तरह या फिर किसी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट की तरह भी खोला जा सकता है। इतना ही नहीं, माता पिता अपने छोटे बच्चों के नाम पर भी इसे खोल सकते हैं। अच्छा, अब पैसे कितने लगा सकते हैं इसमें? तो देखिए, शुरुआत आप सिर्फ 1,000 रुपये से कर सकते हैं। अगर सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाती है। और रिटर्न, इस पर कितना रिटर्न मिलता है? फिलहाल MIS पर 7.5% की सालाना ब्याज दर मिल रही है। ये ब्याज आपको हर महीने मिलता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि सरकार हर 3 महीने में इस रेट को रिव्यू करती है, तो इसमें बदलाव हो सकता है। तो ठीक है, 4.5% तो समझ आ गया। पर अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो स्मार्ट कॉम्बो या कह लें कि वो जुगाड़ जो इस रिटर्न को और भी ऊपर ले जाता है। तो ये कॉम्बो काम कैसे करता है? देखिए, तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने MIS में एक मुश्त पैसा जमा कर दिया। अब जो ब्याज हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है, उसे वहां पड़े रहने देने के बजाय आप उसे पोस्ट ऑफिस की एक 5 साल वाली रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देते हैं। और कमाल की बात यह है कि अब RD में आपके ब्याज पर भी 6.5% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आप अपने ब्याज पर भी ब्याज कमाना शुरू कर देते हैं। अब जरा इस स्लाइड पे देखिए कि इस छोटे से जुगाड़ का असर कितना बड़ा होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अगर आप सिर्फ MIS में पैसा रखते तो 5 साल में आपको ब्याज मिलता 1,85,000 रुपए। लेकिन जब आपने MIS के ब्याज को RD में डाला तो आपकी टोटल कमाई बढ़कर हो गई करीब 2,19,000 रुपए, यानी सीधे सीधे 34,000 रुपए का फायदा। और जब हम इस एक्स्ट्रा कमाई को परसेंट में कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो मैजिकल नंबर सामने आता है वो है 8.8%। जी हाँ, MIS के 7.4% और RD से मिली इस एक्स्ट्रा कमाई को मिलाकर आपका इफेक्टिव सालाना रिटर्न 8.8% तक पहुंच जाता है, और वो भी पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट में कूदने से पहले उसके नियम, रिस्क और टैक्स की बारीकियों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन सभी पहलुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि MIS का 7.4% और RD का 6.7% जोड़कर हमें लगभग 14% का रिटर्न मिल रहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो RD पर ब्याज मिल रहा है वो सिर्फ MIS से आए ब्याज के अमाउंट पर मिल रहा है, पूरे के पूरे प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं। एक और जरूरी बात, ये 5 साल का लॉक इन पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% की पेनाल्टी लगेगी, और अगर 3 से 5 साल के बीच निकालते हैं तो 1% की पेनाल्टी। हाँ, 5 साल पूरे होने पर कोई पेनाल्टी नहीं है। अच्छा, अब टैक्स का क्या सीन है? तो देखिए, अच्छी खबर यह है कि इस पर कोई TDS नहीं करता, यानी ब्याज का पूरा पैसा आपके हाथ में आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कमाई टैक्स फ्री नहीं है। MIS और RD दोनों से मिला हुआ ब्याज आपकी सालाना इनकम में जोड़ा जाएगा, और आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये स्ट्रैटेजी किसके लिए सबसे बेस्ट है? ये उन रिटायर्ड लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें हर महीने एक सेफ इनकम चाहिए। ये उन फ्रीलांसर और क्रिएटर्स के लिए भी बहुत काम की चीज़ है
जिन्हें एक स्टेबल इनकम सोर्स की ज़रूरत होती है। और हाँ, ये उन यंग इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन एफडी से बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो अब जब सारी कहानी समझ आ गई है, तो असली सवाल, इसे शुरू कैसे किया जाए? चलिए, आपको एक आसान सा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान दिखाते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि इन्वेस्ट कितना करना है। इसके बाद अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाइए और एक MIS अकाउंट और साथ में एक 5 साल का RD अकाउंट खुलवा लीजिए। बस ये पक्का कर लें कि आपका MIS अकाउंट सेविंग अकाउंट से लिंक हो और हर महीने का ब्याज सीधे RD में ट्रांसफर हो जाए। फिर बस अपनी कमाई को ट्रैक करते रहिए और टैक्स भरते समय इसे अपनी इनकम में दिखाइए। और 5 साल पूरे होने पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और RD की पूरी रकम आपको वापस मिल जाएगी। जाने से पहले कुछ बातें जो हमेशा याद रखनी हैं। ब्याज दरें बदल सकती हैं। इस कॉम्बो का पूरा फायदा उठाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। RD की किश्त मिस नहीं होनी चाहिए। अपना सारा पैसा या इमरजेंसी फंड इसमें बिल्कुल न डालें। और खाता खोलने के लिए आपको बस अपने आधार, पैन और फोटो लेकर किसी भी पोस्ट ऑफिस जाना है। और आखिर में इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखेगा। पहले अपना कैश फ्लो सेट करें, फिर ज़्यादा जोखिम का पीछा करें। कैश फ्लो ही शक्ति है, मतलब एक स्टेबल इनकम का जरिया बनाने के बाद ही बड़े रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना समझदारी है। तो अब सवाल आपके लिए है कि आपकी प्राथमिकता क्या है? एक सुरक्षित और रेगुलर कैश फ्लो बनाना या फिर ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम उठाना? इस पर सोचिएगा जरूर।